हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरवण गोस्वामी। आज का ये क्लास 10th का इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपका 23 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपका ये 23 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि 23 नंबर अगर आप लोग 70 में 23 नंबर ले आते हो तो आप लोगों का पासिंग मार्क आ ही जाएगा। तो ये आपको ये वीडियो पासिंग मार्क दिला सकता है। और आप लोग अगर एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हो तो और हमारे चैनल पर विजिट करके इंग्लिश की तैयारी और भी कर सकते हो। तो इसमें हम लोग पहले रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस जो कि 2 नंबर के आते हैं, फिर आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो कि 2 नंबर का आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का, पंक्चुएशन एंड प्रीपोजिशन ये आपका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 ये तो 10 मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा। फिर जो आपका ये इसमें कितने 13 नंबर बचे, वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि वो मैं आप लोगों को आपके साथ अभी थोड़े देर बाद बताने वाला हूं। तो वीडियो को केवल लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करके कम से कम आप लोग 2000 लाइक तक पहुंचाइए, ठीक है। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और पूरे अपने स्टूडेंट के साथ, ठीक है। और आइए मैं आप लोगों को बताता हूं पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। स्टूडेंट ये है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, ठीक है। ये आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, यहाँ आर है, ठीक है। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस देखो ये वैसे ही है, ठीक है। इसको आप लोगों को नहीं करना है, ये थोड़ा गलत हो गया था। तो यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट, ही ए डॉल गेव डॉटर हिज, इसे आपको रीऑर्डर करना है, नहीं कि व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करना है स्टूडेंट, इसका मैंने एक वीडियो बना दिया था, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को इसमें अच्छे से समझाऊंगा। देखो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब पहचानना आना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे देखो क्रिया भी आना चाहिए और वर्ब भी। देखो यहां जैसे ही है ना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सॉरी यहां ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ही आपका सब्जेक्ट हो गया। अब देखो ही के बाद आपका इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ठीक है। इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपका फिर क्रिया आएगा। क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी कि गिव, गिव, गेव, गिवन, यहां गेव रहेगा, ठीक है। GAVE गेव, ठीक है। ही गेव हिज डॉटर ए डॉल, ठीक है। किसको दिया? अपनी बेटी को, ठीक है। डॉटर, अब लिखना है ए डॉल, क्या दिया? एक गुड़िया। तो ये आपको रीऑर्डर करना है, जैसे मैंने ये किया है, ही गेव हिज डॉटर ए डॉल, ठीक है। यहां से आपका पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर बी। अब आपको इसको रीऑर्डरिंग करना है, नहीं कि रीऑर्डर करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखो स्टूडेंट, जैसे पहले किए हैं ना, इसी प्रकार से इसे भी किया जाएगा। लेकिन इसमें पहले आपको क्या ढूंढना है, या आपका इसमें सब्जेक्ट हो। देखो वी जो है आपका वो सब्जेक्ट है, ठीक है। वी, ही, सी ये सब दिया हो तो वो सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया वी। अब देखो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब आपका शुड है। इज, वाज, वेयर, आर, एम, शुड, मस्ट, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब ही लगाएं अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो, ठीक है। जैसे इसमें शुड है तो यहाँ आप लोग हेल्पिंग वर्ब ये लगा दो, ठीक है। इसको लगाने के बाद आप क्रिया ढूंढो। क्रिया जैसे वर्क, वर्क आपका क्रिया है, वर्ब। तो वर्क और वर्क के साथ हार्ड लगता है, वर्क हार्ड, क्योंकि इसके साथ वर्क हार्ड कठिन परिश्रम, ठीक है। अब फॉर सक्सेस यानी कि फॉर सक्सेस, सक्सेस होने के लिए। तो यहां आपका ये हो गया, ठीक है। तो वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, यहां आपको ये समझ में आया। ऐसे ही आपको रीऑर्डर करना है। ऐसे आप लोग कम से कम 20 से 30 प्रैक्टिस करो, तब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। फादर राइट्स माई लेटर मी टू। अब इसमें देखो आपका वी, ही, सी ये सब तो है नहीं, तो आपको इसमें ढूंढना है आपका सब्जेक्ट क्या है। तो देखो यहाँ आपका माई फादर, मेरे पिताजी, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माई फादर। और इसके बाद आपको क्रिया ढूंढना है। तो क्रिया तो आप लोग जानते हो, इसमें यस लगा हुआ है तो ये आपका क्रिया हो ही जाएगा, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और यस या ईएस लगा हो तो वो आपका क्रिया हो जाता है। तो राइट्स, अब क्या लिखते हैं? ये लेटर, ठीक है। तो ये लेटर, अब आपका जो बचा हो उसे लिख दो, ये लेटर टू मी। तो ये आपका हो गया रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। ऐसे ही आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस करने हैं, ठीक है। आपको मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। अब ऐसे ही मैं आप लोगों को बताता हूं
30 कम से कम प्लस 30 प्लस आपको प्रैक्टिस करना है इसे अच्छे से प्राप्त करने के लिए, इसे अच्छे से आपको करने के लिए। ठीक है, यहाँ मैंने आपको 3 एक्सरसाइज करा दिए और ऐसे ही आपको करना है। आई होप कि आप लोग कर दोगे, अगर थोड़ा सा आपका ग्रामर थोड़ा तेज हो तो। ठीक है, दूसरा है स्टूडेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाता है। अब इसे आपको कैसे करना है ये आप लोग समझो। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ एक्टिव दिया रहेगा, आपको उसको पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो ये याद रखना कि हम लोग इसके जो देखो एक्टिव पैसिव में क्या होता है आप लोग जानते होंगे। देखो एक्टिव पैसिव में जो होता है उसके मतलब ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया जाता है और हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। ठीक है, और बाई लगा के सब्जेक्ट को पीछे कर दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे ही एट ए राइप मैंगो। अब इसमें देखो, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो क्रिया के बाद यानी कि एट आपका क्रिया है क्योंकि सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, ईट का, तो ए राइप, ये राइप मैंगो, तो देखो ये राइप मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है, ये राइप मैंगो ठीक है आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप आगे लिखो, ये आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस, पीवी, पी से पैसिव, वी से वॉइस। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका पैसिव वॉइस है। अब देखो इसको कैसे बनाने हैं, देखो ये राइप मैंगो, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप लोग आगे लिख लो, ये राइप मैंगो। अब ये राइप मैंगो लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसमें वाज वेयर लगेगा। ठीक है, वाज या वेयर, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो इजारे में लगता। ठीक है, तो इसमें वाज या वेयर लगा दो। तो ये राइप मैंगो एक आम है तो वाज लगाओ, कोई दिक्कत तो है नहीं स्टूडेंट, वाज। अब देखो एट, ये इसका सेकंड फॉर्म है लेकिन इसका थर्ड फॉर्म लिखना है। एक्टिव पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, ये याद रखना। ठीक है, तो ईट का ईटेन। ठीक है, ईट, एट, ईटेन। ठीक है, ईटेन। अब आपको फिर बाद में लिखना है वाई, इसे लगाना है। ठीक है, वाई, और सी का अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव कैस देखें तो हर होता है, ही का हिज होता है, दे का देम होता है। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये आपका हो गया पहला एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को बनाने हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, ही रीड्स वन न्यू बुक। अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसको आपको पीवी यानी कि पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको इसमें ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए क्या है, तो ऑब्जेक्ट आपको पता होगा, ये न्यू बुक यानी कि वन न्यू बुक, ये आपको ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप लोग आगे लिख लो, वन न्यू बुक। अब यहां इज आर एम लगाना है, तो आप क्या लगाओगे, यहां एक बुक है तो इज लगाओ, कोई दिक्कत तो है नहीं। और रीड का फर्स्ट सेकंड फॉर्म रीड ही होता है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं करना, ठीक यही लिख देना रीड। और वाई लगाओ, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज होता, हिम, या आप लोग ये हिम। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया क्लियरली। तो यहां आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, यहां आपको ऐसे ही आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने हैं, यहां आप लोग देख सकते हो दोनों। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, वाई, हुम, वियर, यू, बीटन। अगर हुम वाला केस आता है, ये आपका पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। अब इसे आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है, क्योंकि बाई हुम लिखा हुआ है। देखो ये वाई हुम को आपको हु में बदल देना है, हु में। ठीक है, बाई हु को हु में बदल देना है। और ये वियर क्यों लगा है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट था और पास्ट इंडेफिनिट में वियर लगता है, तो इसे आपको सिंपल बनाना है। तो हु वीट यू, ये आपका वीट आ जाएगा, हु वीट यू। अब देखो स्टूडेंट, हु वीट यू, ठीक है, ये आपका हो गया पीवी, यानी कि ये आपका एवी हो गया, एक्टिव वॉइस। ये आपका पैसिव वॉइस में था, इसे आपको एक्टिव वॉइस में बदल दिया। तो ये था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का आता है। अगर आप लोग इसे आप लोग कम से कम 30 प्लस इसको भी प्रैक्टिस कर लो, तो आपका ये भी 2 नंबर पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने आप लोगों को कुछ तो मतलब हिंट दे ही दिया है, अब आप लोग ऐसा ही बना सकते हो। ठीक है, कुछ आप लोग रूल्स याद कर लो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो उसमें क्या लगता है, पैसिव वॉइस बदलने में इज आर एम। ठीक है, पास्ट में हो तो क्या लगेगा, आप लोग ऐसे याद कर लो, वाज वेयर। और फ्यूचर में हो तो शैल बी, विल बी। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करो 2-4 दिन, तो आपको ये सब समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहला देखो, हेमा सैड, हेमा कहती है सी हियर द न्यूज यस्टरडे। अब इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, तो क्या करना है, देखो अगर आप लोगों को कुछ रूल्स याद होंगे तभी कर पाओगे इसे, वरना कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहां देखो स्टूडेंट, ये आपका है, देखो
पास्ट पास्ट में, ठीक है, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है और ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ आपको ये सब याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। हेमा सैड ये कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर डैट लगाना है, ठीक है, डैट लगाना है, ये याद रखना, ठीक है, डैट। अब आपको लिखना है सी, यही लिख देना है सी। अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसे आपको पास्ट परफेक्ट में करना है, हैड, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड, और इसका थर्ड फॉर्म ये है ही, ठीक है, ये सेकंड है लेकिन थर्ड फॉर्म भी यही होगा, ठीक है। अब द न्यूज और एस्टरडे को किस में बदला जाता है स्टूडेंट, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो ये हो जाता है आपका स्टूडेंट पहला, ठीक है। देखो आप लोग थोड़ा रूल्स याद करो। देखो स्टूडेंट हर चीज ये नहीं होता है कि आपको कह दिया जाए वो पक्का। देखो स्टूडेंट आपको ये सब रूल्स थोड़ा याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव का, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को हिंट तो दे दे रहा हूँ, ठीक है, इससे आप लोग ऐसे करना है, ऐसे आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे करना ही करना है, ठीक है। अगला दूसरा, आई सैड टू डेम हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। आप समझो यहाँ हैव आगे आया है, ये समझो स्टूडेंट कि आपको इंट्रोगेटिव वाला ज्यादा आता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव वाला जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है वो क्लास 10 में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ हम लोग सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, अगर आपका इंट्रोगेटिव में हो तो आस्क्ड लगाते हैं, और यहाँ कामा और इनवाइटेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आई आस्क्ड देम, और कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर इफ लगाओ या वेदर लगाओ, इफ ही लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यूं आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अब ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो यूं जो है ये बदलेगा यहां देखो देम से, तो देम से अगर बदलेगा तो यू का देखो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस होगा है दे होता है, ठीक है। तो आपको ये दे जो है ना आगे लिख देना है दे, और हैव है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको पास्ट परफेक्ट में बदल देना है हैड, और थर्ड फॉर्म लगाइए फिनिश्ड दियर। ये देखो योर जो है ना इसी के अनुसार बदल जाएगा, दे का दियर, ठीक है, दियर होम वर्क। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा हार्ड बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को देखो समझ में ना आए, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा अगर हार्ड थोड़ा जानोगे तो सिंपल तो तुरंत ही कर दोगे, ठीक है। यहाँ देखो आपको इंपरेटिव है राम सैड टू मी, और यहाँ कामा नोटेड का काम के अंतर गो दियर। देखो स्टूडेंट यहाँ ये सबसे ज्यादा इजी होता है, यहाँ आप लोग लिखो राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी, अब टू लगाओ वही जो लिखा है उसे उतार दो गो दियर, बस हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अब मैं आप लोगों को बताया हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि आपको 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसका भी आपको कम से कम 40 प्लस सेट करने होंगे, 40 प्लस क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है, इसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो ये था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। आप लोगों ने पढ़ा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का। अब हम लोग 2 नंबर और। अब आता है स्टूडेंट पंचुएशन। देखो पंचुएशन में आपको ये समझना है कि आपका लगभग हर बार जो कामा इनवर्टेड कामा वाला आता है, मतलब आपका इंट्रोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है पंचुएशन में, ठीक है। और इंट्रोगेटिव ही नहीं, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पंचुएशन आता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैंने यहाँ हर एक को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला लिया है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है, पहला सबसे ज्यादा हार्ड लगेगा, लेकिन आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पहला देखते हैं। देखो यहाँ व्हाट, देखो यहाँ आपको क्या करना है, व्हाट इज योर नेम, यहाँ आपको इससे लिखना है कामा एंड इनवर्टेड कामा के अंदर, क्या, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ आपको लगाना है ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आपका क्या है, आपका इंट्रोगेटिव है। अब आस्क्ड माई मदर, अब ये आपका आस्क्ड माई मदर, ये तो आपको मतलब देखो ये उल्टा दिया हुआ है स्टूडेंट, आस्क माई मदर लिखकर व्हाट इज योर नेम लिखना चाहिए, लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है, ऐसे भी आते हैं, ठीक है। अब यहां आपको लिखना है आस्क्ड माई मदर, ठीक है। अब यहां आपको क्या करना है स्टूडेंट, आस्क माई मदर, फिर फुल स्टॉप लगाना है,
फिर आपको क्या करना है, फिर एक देखो यहां तक एक हो गया, अब फिर से अब रिप्लाई आता है, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। फिर जो आपने उत्तर दिया ना उसे आप कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखो। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो ये आपने कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा। अब आपका क्या नाम है उसे भी कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखो, ठीक है। माई नेम इज कृष्णा, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा। अब इसे आप लोग कामा एंड इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद करके फुल स्टॉप लगा दो। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, थोड़ा हार्ड भी दे सकता है लेकिन लगभग इजी ही देता है, ठीक है। तो यहाँ पहला हो गया, अब इजी आपको मिलेंगे। दूसरा देखो, माई फादर सैड टू राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज, यानी कि संडे को अपना टाइम मत वेस्ट करो, मेरे पिता ने राजू से कहा, ठीक है, मेरे पिता ने राजू से कहा संडे पर तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो। तो देखो इसे कैसे बनाना है, इसे आपको यम को कैपिटल कर लेना है, ठीक है। ये माई फादर सैड टू, अब यहां देखो राजू का पहला कैपिटल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि नाम है राजू। अब यहां आपको कामा लगाना है, वहां इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है क्या, यू शुड नॉट वेस्ट, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज, ठीक है। अब यहां आपको कामा एंड इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे पंचुएशन, पंचुएशन आपको थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा, यही सब आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही आएगा, इसलिए मैंने तीनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही लिया है। यहां देखो फिर आपका ये आएगा, फिर देखो तीसरा नंबर, आई सैड टू मोहन, मतलब आई सैड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा, क्या कहा, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बता दूं क्या कहा, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास, यदि तुम पास होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण पंक्चुएशन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे आगे। स्टूडेंट अगला हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ठीक है। अब प्रीपोजिशन में देखो, डिड यू लिसन व्हाट आई सेड, यहाँ आपको एक प्रीपोजिशन भरना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, कुछ आपके बुक में प्रीपोजिशन का लिस्ट होगा कि जैसे लिसन के साथ हमेशा क्या भरा जाता है, चार्ज के साथ हमेशा क्या भरा जाता है, मतलब ऐसे आपके बुक में एक सांडी होगी, ठीक है। आप लोग देखना उसमें कुछ जो बहुमूल्य चीजें हैं, लुक के साथ क्या होगा, तो मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे याद कर लो स्टूडेंट, ठीक है। जैसे डिड यू लिसन, अब इसके साथ टू लगाते हैं, ठीक है, टू व्हाट आई सेड। दूसरा, ही हैज बीन चार्ज्ड, फिर थिप, तो यहां आपको लगाना है विद, इसके साथ हमेशा विद लगता है। फिर यहां आपको आई हैव बीन लिविंग हियर, अब जहां आपको ये सन वन दिखे ना वहां सिरा सेंस ठोक दो। अगर फॉर लगाना है तो वो अनिश्चित समय हो, वो जैसे आवर होता है, घंटा, ठीक है। तो यहां आपको लगाना है सेंस, ये भी ध्यान रखना। ये सब बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इजी आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग जानते हो सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम भर दो, ठीक है। मतलब ऐसे आ जाते हैं ना कि आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत ज्यादा इजी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हार्ड तैयार करोगे जो इजी तो आप कर ही लोगे। अगर आप समुद्र में तैरना सीखोगे तो नदी में तो तैर ही लोगे, ठीक है। तो मतलब हार्ड सीख लोगे ना तो इजी तो आपको हलवा लगेगा ही। तो आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट हमारा आता है इंपॉर्टेंट एस्से, जो कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट एस्से, ठीक है। एस्से जो मैं आप लोगों को बताता हूं वो तैयार कर लोगे तो आपका ये जो 6 नंबर है ना ऐसे रखा रहेगा, आप लोग तुरंत लिख दोगे। लेकिन जो बताता हूं वो एस्से तैयार करोगे तब। कौन कौन सा? नंबर 1, माई टाउन और सिटी और विलेज, जहां आप रहते हो, टाउन में रहते हो, सिटी में, विलेज में यानी कि गांव में रहते हो, या नगर में रहते हो, या शहर में रहते हो, जहां आप रहते हो उनके बारे में लिखो, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माई बेस्ट टीचर, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से है, ठीक है। माई बेस्ट टीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट नाम देता हूँ, ठीक है। फिर माई इंडियन फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट है,
ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। माई इंडियन फेस्टिवल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए 101% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर पॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये 5 तैयार कर लेते हो तो ये 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता। अगर ये 5 तैयार करते हो तब, अगर नहीं तैयार करते हो तो इसमें से आप लोग टॉप 3 ढूंढ लो, लेकिन तैयार कर लो 5 तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं तैयार कर पाते हो तो इस 5 में से भी आप लोग टॉप 3 भी ढूंढ सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये कोविड-19 पर तो जरूर ही तैयार कर लेना, और माई बेस्ट टीचर पर जरूर तैयार कर लेना, और माई इंडियन फेस्टिवल पर जरूर तैयार कर लेना। अगर टॉप 3 ढूंढते हो तो ये 3 ढूंढ लेना, ठीक है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो ढूंढो, ठीक है। और ये अगर टॉप 5 है तो ये टॉप 5 है, ठीक है। अगर 2 ढूंढते हो तो ये और ये ढूंढना, 2 ढूंढते हो तो, ठीक है, ये और ये, ठीक है। बस अगले देखते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में से आप लोग कई सारे मॉडल पेपर मिला सकते हो, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आया है। मैंने कई सारे बुक, कई सारे गाइड, कई सारे बुक को उठाकर देखा है, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं भी लिख दिया हूँ कि कितना बार हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, बुक में दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर, ठीक है, प्लीज द यक्ष मोस्ट, व्हाट डिड ही डू देन, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में मिल जाएगा, आप लोग ढूंढ सकते हो। ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और कम से कम आपको 60 वर्ड में लिखना है, ठीक है। 60 वर्ड में इन क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। 2012, 13, 16, 17, 19, 20, 15, तो कई बार क्वेश्चन ये सब रिपीटेड हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग, अगर देखो मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन बता देता हूं, अगर जो क्वेश्चन का ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट करो, उसका आंसर मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन जो ना समझ में आए वो, अब आपको मैं 5 बता रहा हूं, इसमें से जो ना समझ में आए वो कमेंट करना, ये नहीं कि सब क्वेश्चन, जो ना समझ में आए वो कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको यक्ष और युधिष्ठिर के बारे में जो लिखना है वो आप लोग देख लो, यहाँ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग लिख लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हु वाज लैंचो, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर, लैंचो कौन था, उसने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा, ठीक है, और उसने क्या प्राप्त किया, ठीक है। तो मतलब आपको लैंचो के बारे में सब कुछ लिखना है, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, ठीक है। तो ये देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपके 3 स्टार प्रश्न है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये आपका 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अगर ये नहीं तैयार करते हो तो समझ लो आपका इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इसे आपको तैयार करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, हाँ ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यहाँ आप लोग स्टूडेंट एक क्वेश्चन को देखो, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, व्हाट डिड द गंगा मीन टू जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन कितना बार आया हुआ है, देखो 2018 में, ठीक है, 2012, 15, 17, 18, फिर इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है 2011, 12, 13, 16, 18, 20, फिर ये दूसरे टाइप से आया हुआ है 2011, 13, 14, 16, 17, 19, फिर ये दूसरे टाइप से आया हुआ है 2015, 18, ठीक है। फिर यहाँ देखो दूसरे टाइप से 2016, 19, फिर यहाँ दूसरे टाइप से 2017। तो यही मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो हर बार आया हुआ है। आप लोग जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसे तैयार कर लो स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि आपको तैयार ही करके जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देख लो वही क्वेश्चन है, व्हाई वाज नेहरू जी सो अटैच्ड टू द गंगा, मतलब गंगा से नेहरू जी इतना लगाव क्यों रखते थे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाया कितना बार आया हुआ है, यही क्वेश्चन है, कई तरह से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, ये देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये सब तैयार करके जाना है। और ये जो मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है उसका प्रूफ दिखा देता हूं स्टूडेंट। ये देखो, हु वाज सुकरात, व्हाट डिड ही टीच द पीपल, व्हाई डिड ही बिकम फेमस। तो ये देख सकते हो इस टाइप से क्वेश्चन 2012 और 2018 में, फिर इस टाइप से 2012, 15, 17 इस टाइप से, ठीक है। फिर यहाँ आप लोग दूसरे टाइप से देखो 2014 और 15 में, फिर यहाँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हु वाज सुकरात, व्हाट वेयर हिज टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ 2011, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 2015। देखो ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ मैं चौथा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ, हु वाज सुकरात, सुकरात कौन था, और व्हाट डिड ही टीच, वह लोगों को क्या पढ़ाता था, द पीपल लोगों को, ठीक है। व्हाई डिड ही बिकम फेमस, वो इतना फेमस कैसे हो गए सुकरात, ठीक है, जो कि एक फिलासफर थे,
ठीक है। तो ये था आपका चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सबको आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क अचीव करना है तो अगर आपको जो क्वेश्चन का आंसर ना पता हो वो कमेंट करो, उसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इसमें से जो टॉप 5 में से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो ना समझ में आए उससे कमेंट करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा है स्टूडेंट, गिव ये कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात, मतलब सुकरात का आपको चरित्र चित्रण करना है। ऐसे आपको लैंचो का भी दे सकता है, ठीक है, और पोस्टमैन का भी दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग उसके हिंदी जो निकालते हो ना पाठ का, उसे ध्यान से निकालना, क्योंकि वहीं से आपको ये चीजें मिलेंगी जो इनका कैरेक्टर स्केच है, कैरेक्टर स्केच यानी कि चरित्र चित्रण, वहीं से आप लोग समझ पाओगे। तो यहाँ आपको सुकरात का जो चरित्र चित्रण करना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉप 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड हुए हैं कि आपको ये तैयार करके जाना है। समझ लो ये सब क्वेश्चन बहुत दिनों से, बहुत सालों से आ रहे हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन आंसर बताया है वो समझ में आ गया होगा। जितना क्वेश्चन आंसर बताया हूं ना वो समझ में आ गया हो ना। तो अब हम लोग ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है लास्ट वाला, जो कि है पोयम आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का आता है। ये 3 नंबर आपका रखा है, आप लोग उठा सकते हो। देखो, इनटू द मूनलाइट वाटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक वाइंडी विंड ब्लू, या इनटू द देखो ये आपका पोयम है। पोयम आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का आता ही आता है। तो ये आप लोग तैयार कर लो। तैयार होगा क्या, तैयार करना है 4-5 पोयम, बहुत बच्चों को 10 पोयम याद होगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। इनटू द मूनलाइट वाटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक वाइंडी विंड ब्लू। अगर सेंट्रल आइडिया कर ले तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो वीडियो था। अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो 23 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया होगा क्लास 10th इंग्लिश का। तो ऐसा ही अगर वीडियो चाहते हो हर एक सब्जेक्ट का, तो वीडियो को लाइक कीजिए कम से कम 2000 लाइक तक। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा ही वीडियो सभी को मैं डेली देता रहूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो क्लास 10th इंग्लिश का, और आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आया होगा, ठीक है। वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने सभी स्टूडेंट के साथ जो आपके फ्रेंड्स हों, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हों, ठीक है। और ऐसे में आप लोगों को क्लास 10 हिंदी का एक ऐसा वीडियो बनाया गया है जिसको आप लोग देखकर अपना 25 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक वीडियो में 25 नंबर, और ये है इंग्लिश का 23 नंबर, ठीक है। एक वीडियो को देखो हिंदी का और उसमें आपका 25 नंबर पक्का हो जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।